नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम जो अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अति संभावित प्रश्नों को। जी हाँ, मोस्ट सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज यह पार्ट 1 हमारा है और पार्ट 1 में देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सहपाठियों को शेयर भी कर दीजिएगा जो इसकी पीईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज जिसका नाम था अभिनव भारत, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभिनव भारत का जो गठन है किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वीडी सावरकर के द्वारा। कब किया गया था? तो 1904 में। यहाँ पे याद देखिएगा, एक संगठन था जिसका नाम था मित्र मेला। एक संगठन था जिसका नाम था मित्र मेला। तो इस संगठन की स्थापना जो है, मित्र मेला की जो स्थापना की गई थी 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा ही जो है 1899 में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की गई थी। इसी संगठन को जो है इसका नाम 1904 में परिवर्तित करके कर दिया गया था अभिनव भारत। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जो मित्र मेला संगठन था जिसकी स्थापना वीडी सावरकर ने 1899 में की थी, इसी संगठन का नाम 1904 में बदल के कर दिया जाता है अभिनव भारत। इसे भी आप याद रखिएगा तथा इसकी स्थापना, इसका गठन वीडी सावरकर ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इसका अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ पर संगठित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभिनव भारत जो है कहाँ पे संगठित किया गया था? तो अभिनव भारत की जो स्थापना की गई थी नासिक में। कहाँ पे? तो नासिक आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के नासिक में जो है अभिनव भारत की स्थापना की गई थी 1904 में वीडी सावरकर के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ? तो महाराष्ट्र में नासिक में। अगला प्रश्न है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की? तो जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था इसकी स्थापना कब की गई थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1925 में। तो आप याद रखिएगा, जो केशव बलराम हेडगेवार थे इनके द्वारा जो 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए। तथा इस हेडगेवार का पूरा नाम है केशव बलराम हेडगेवार। तो इसे आप याद रखिएगा, तथा इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो जो युगांतर पार्टी है इसका नेतृत्व क्या था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। तो आप इसे याद रखिएगा, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो है इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था युगांतर पार्टी का। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो युगांतर पार्टी थी इसका जो नेतृत्व था किया गया था किसके द्वारा? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना थी किसके द्वारा की गई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना की गई थी पी मित्रा के द्वारा। किसके द्वारा? तो पी मित्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पी मित्रा के द्वारा जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए। आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद इसमें अन्य व्यक्ति भी इसके संस्थापकों में सम्मिलित थे, जैसे आपके हो गए बारेंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बनर्जी। परंतु अगर मेन व्यक्ति की अगर हम बात करें तो मेन व्यक्ति इसमें से थे पी मित्रा, तथा इनके साथ अन्य व्यक्ति भी थे इसके संस्थापक अनुशीलन समिति के। कौन कौन से थे? तो बारेंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी। तथा इसकी स्थापना की गई थी 1902 ईस्वी में। इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का जो विशेषण था कब दिया गया? यानी कि बाल गंगाधर तिलक को जो है किस आंदोलन के दौरान लोकमान्य कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो है लोकमान्य कहा गया था। तो यानी कि राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। लोकमान्य कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को कब? तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। आप ध्यान दीजिएगा, जब 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा इसके बाद जब वे 18 महीनों के बाद जेल से छूटकर बाहर आते हैं, तब जो है जो देश के लोग थे, जो देश प्रेमी थे, इन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी थी। इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की जो हत्या का प्रयास है कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में। आप ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरपुर में जो है 1908 ईस्वी में, अप्रैल 1908, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 1908 ईस्वी में जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है डेट में, तो यहाँ पे 1908 होगा अप्रैल। तो अप्रैल 1908 ईस्वी में जो किंग्सफोर्ड था उसकी हत्या का प्रयास किया था खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। यहाँ पे याद देखिएगा, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने जो है 1908 ईस्वी में जो है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से आपको मिलेगा किसके साथ? तो प्रफुल्ल चाकी व एक अन्य नाम क्या था? खुदीराम बोस, यानी कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का जो संबंध था मुजफ्फरपुर बम कांड से था 1908 ईस्वी में जो हुआ था, तथा यह जो बम था फेंका गया था किसके? किंग्सफोर्ड के ऊपर, लेकिन किंग्सफोर्ड बच जाता है इस बम के हमले से। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके दौरान जो खुदीराम बोस थे उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा जो प्रफुल्ल चाकी थे इन्होंने खुद को गोली मारकर शहीद हो गए, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो आप याद रखिएगा, अलीपुर षड्यंत्र मामले में जो चितरंजन दास थे इन्होंने अरविंद घोष का बचाव किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चितरंजन दास ने अलीपुर षड्यंत्र मामले में जो है चितरंजन दास का जो चितरंजन दास थे इन्होंने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद आप याद रखिएगा, 1908 में जो अरविंद घोष थे इनको गिरफ्तार किया गया था। 1908 में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण, जैसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इनका बचाव किया था उस समय चितरंजन दास ने। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी 1924 में प्रथम बार, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1924 में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर था कानपुर में। कहाँ पे? तो कानपुर में इसका हेडक्वार्टर था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इसके संस्थापक कौन कौन से थे? सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि जब 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना कानपुर में, तो इसके संस्थापक सदस्य थे सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो मैंने आपको बताया कानपुर में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी 1924 ईस्वी में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो इसमें से कौन सदस्य नहीं था? तो भगत सिंह इसमें से, आप याद रखिएगा, इसमें से कौन सदस्य नहीं था पूछा जा रहा है आपको। तो इसमें से जो आपके शिव शर्मा थे वो सदस्य नहीं थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। बाकी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल सदस्य थे इस संस्था के। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपनी फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो यह जो फेमस कथन है कहा गया था किसके द्वारा? तो आप ध्यान दीजिएगा, यह कहा गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जब राम प्रसाद बिस्मिल को पीने हेतु जेल में दूध दिया गया था तो उन्होंने दूध को अस्वीकार कर दिया था और अंग्रेज अधिकारियों को कहा था कि वे अब केवल अपनी माँ का दूध ही लेंगे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आप हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। इसके बाद अगला प्रश्न है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। यह पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो यह जो फेमस पंक्तियाँ लिखी है राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न है, तो राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो जो काकोरी षड्यंत्र केस था यह कब हुआ था? तो आप ध्यान दीजिएगा 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त डेट था, 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी जो कांड था यह हुआ था किसके द्वारा? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा जो है
इस घटना को अंजाम दिया गया था 9 अगस्त 1925 को। तो आप इसे याद रखिएगा, किसके द्वारा? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था, काकोरी कांड के। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तथा इस घटना को अंजाम किसने किसने दिया था, मतलब इस घटना में शामिल होने के बाद किसको किसको गिरफ्तार किया गया था? तो काकोरी घटना के बाद जो गिरफ्तार हुए क्रांतिकारी तो उनमें से थे अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जो थे, इनको फांसी दे दी गई। और जो बाकी गतिविधियों में शामिल थे इस घटना के, उनको जो है आजीवन कारावास की लंबी सजाएं दी गई थी। परंतु इसमें जो इसमें जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वे बच निकले थे इस काकोरी षड्यंत्र केस से। इसे भी आप याद रखिएगा, जो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद थे ये इस काकोरी षड्यंत्र केस से बच निकले थे। इसे भी आप याद रखिएगा। तथा अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को इसमें फांसी दे दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस में। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा है? तो इसमें से कौन इस केस से नहीं जुड़ा हुआ है? तो भगत सिंह जो है इससे नहीं जुड़े हुए थे। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां ये जुड़े हुए थे काकोरी षड्यंत्र केस से, तथा इन तीनों को जो है फांसी दे दी गई थी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस में। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले थे इस काकोरी षड्यंत्र केस से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? मैंने आपको बताया था चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो सरकारी वकील कौन था? तो ऑप्शन में आपका बी सही हो जाएगा, जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला जो था यह काकोरी कांड में मुकदमे में सरकारी वकील था। तो आप इसे याद रखिएगा, जगत नारायण मुल्ला। अगला प्रश्न है, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना और किसके द्वारा की गई? यानी कि HRSA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो है 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वहीं पे HRSA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। राइट आंसर आपका जाएगा भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में कब बम फेंका था? तो भगत सिंह ने जो है 8 अप्रैल 1929 को, यहाँ पे किसके साथ पूछा जा रहा है तो मैं आपको डेट भी बता दे रहा हूँ। डेट थी 8 अप्रैल 1929 की, और इशू क्या था, मुद्दा क्या था? तो इशू था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो राइट आंसर आपका जाएगा बटुकेश्वर दत्त के साथ। कब? तो 8 अप्रैल 1929 को। क्यों फेंका था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था? तो यह जो प्रसिद्ध, आपको याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार था, इस पर जो है हमला किया था किसने? तो सूर्यसेन ने। तो राइट आंसर आपका जाएगा सूर्यसेन के द्वारा जो है प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। इसे आप याद रखिएगा। तथा सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यह जो चटगांव शस्त्रागार हमला हुआ था कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। डेट भी आप याद रखिएगा, 1930 में चटगांव शस्त्रागार हमला हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद हैं खुदीराम बोस। तो आप याद रखिएगा,
खुदीराम बोस जो है स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद हैं। इनको जो है मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है 1908 को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड पर जो है बम से हमला किया था खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने, लेकिन जो किंग्स फोर्ड था वह बम के हमले से बच निकला था 1908 में जब यह हमला किया गया था तथा इस हमले के कारण ही खुदीराम बोस को जो है फांसी की सज़ा दे दी जाती है 11 अगस्त 1908 को। उस समय इनकी उम्र मात्र थी 19 वर्ष, यानी कि 19 वर्ष की आयु में ही खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी जाती है। मुंबई खुदीराम बोस को जो है फांसी की सज़ा दे दी जाती है 19 वर्ष की आयु में। किस कांड में? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद किसने कहा था? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो यह फेमस कथन कहा गया था, कोट कहा गया था भगत सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो गोरखपुर में जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी? तो काकोरी कांड केस में जो है इनको फांसी दे दी गई थी गोरखपुर में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस यह लास्ट प्रश्न था आज के पार्ट 1 का, जो क्रांतिकारी आंदोलन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम स्टार्ट किए हुए हैं, उसका जो पार्ट 1 था उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अगले भाग को हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।